मैं हीरो पार्टधारी हूँ। ने कोई न कोई नाटक फिल्म देखी होती है और मालूम होता है हीरो किसको बोलते हैं। हीरो मतलब जिसके पार्ट के बिना नाटक न चले, फिल्म न चले, कहानी न बने और जिसके एक्टिंग टॉप क्वालिटी की हो, जो बेस्ट एक्टिंग करे वही हीरो है। वो हंसे तो सबको हंसा दे, चाहे सबको रुला दे, ताकत होती है उसकी एक्टिंग में। और हर बात को, हर मौके को ठीक जज कर सकता है, मौका भी संभाल लेता है हीरो एक्टर। तो हमको बाबा ने टाइटल दे दिया है कि आप इस ड्रामा के हीरो एक्टर हो। तो यहाँ हीरो क्या करेगा, किस तरह की एक्टिंग करे जो हीरो कहा जाए। पहली बात तो ये है कि एक्टिंग करे, इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर इन्वॉल्व हो गया हीरो, समझ बैठा स्टेज पर जाकर कि मैं तो हूँ ही राम, सामने वाला है ही रावण, तो क्या होगा? क्या होगा? भूल गया कि मैं रामलाल श्यामलाल हूँ, तो क्या होगा? सोच के बताओ। समझ बैठा हूँ ही राम, तो सच में रावण को नहीं मार देगा? सारे रामलीला का हाल ही खराब हो जाएगा, एकदम वो दूसरा ही रूप हो जाएगा। बहुत सालों पहले एक पेपर न्यूज़ थी कि दिल्ली में रामलीला में तब पहली बार ऐसे हुआ था कि फीमेल का रोल फीमेल्स ने किया था। पहले मेल ही फीमेल बनते थे रामलीला में, जो स्टेज पर होता था, तो वहाँ फीमेल्स का रोल फीमेल्स ने किया था। तो जिस दिन सीता हरण का सीन था, तो जो रावण बना हुआ था वो सच में सीता का हरण करके ले गया। कहता मैं रावण हूं ना, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो एक्टर मीन्स अपनी लिमिटेशन में रहे कि ये एक्टिंग है भाई, कहानी है और इसको एक्टिंग की तरह से करना है। तो कैसे करना है आज हमारा डायरेक्टर हमको समझा रहा है। बाबा ने आज कहा है कि जो हीरो एक्टर अपने को समझेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, उसके अधीन नहीं होंगे, अधिकारी होकर उस समस्या को ऐसे पार करेंगे जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं, अधीन नहीं होंगे। ये हर एक्टर की विशेषता होती है। रावण बनाया तो सच में थोड़े बन जाएगा, सीता बनाया सच में थोड़े ही बन जाएगा। इधर हनुमान बन के कहेगा ये मैं रावण तेरे को देख लूँगा, और थोड़ी देर बाद पर्दे के पीछे रावण के साथ चाय पी रहा होगा, क्यों? उसको पता है कि हमारी असलियत क्या है। इसलिए नाटक एंटरटेनमेंट देता है, एन्जॉयबल होता है, उसमें सबको देख के मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि एक्टिंग के लिए होती है, मनोरंजन के लिए होती है। तो बाबा ने कहा कि याद रखो कि जो कुछ भी हो रहा है एक्टिंग है, ड्रामा के एक्टर हैं, समझो। रोने का सीन भी आ गया आज बाबा ने कहा, तो भी अंदर से समझो कि ये खेल है, क्योंकि ये ड्रामा है। आप हीरो पार्टधारी हो, तो रोने के सीन को भी एक्टिंग की तरह करो,
खेल खेल में करो, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तब बाबा ने कहा कि आप विशेष पार्ट हीरो का बजा सकेंगे और ये समस्याएं आपके अधीन हो जाएंगी, आपको बोझ नहीं लगेंगी। गलती हम सारे क्या करते हैं, जो रोल मिला है उसको रियल मान लेते हैं। सबको जो भी कर रहे हैं हम दुनियादारी में, रोल ही तो मिला हुआ, रियल तो नहीं है। रियल मम्मी इस ड्रामा की बाबा ने किसी को बनाया ही नहीं, फिर भी हम बच्चों की मम्मी 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 बन जाते। रियल पापा शिव बाबा, रियल मम्मी ब्रह्मा बाबा या जगदम्बा माँ। पूरे नाटक में रोल तो उनको है, हम अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? जी फलाना ऑफिसर है, जी फलाना डॉक्टर है, जी फलाना बिजनेसमैन है, जी ये टीचर है, जी ये तो एक्टिंग है ना। अब रावण स्टेज से उतर के भी सबको बोल रहा हो, जानते हो रावण हूं, तो क्या होगा? उसका इज्जत होगी या उसके रोल की बेइज्जती हो जाएगी? क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। मैं कई बार सुनाती हूँ ये वाली बात कि जिसने रामायण में रावण का रोल किया था, एक बार मधुबन में ओम शांति भवन में आया। दादी प्रकाश मणि जी मुरली सुना रहे थे। मुरली के बाद उसको स्टेज पर बुलाया गया सबसे मिलने के लिए। तो परिचय तो दिया ना, फलाना आ रहा जिसने रामायण में रावण का रोल किया। रोल उसका बड़ा गजब था, जो एक्टिंग भी किया था। जैसे स्टेज पर आया सब जोर जोर हंसने लगे, क्योंकि रामायण उस जमाने में सारे देखते थे, सब बीके भी, सब, कोई ने छोड़ी नहीं। वो वाली रामायण जो पहली बार बनी थी। तो जैसे ही सब हंसते रहे तो वो हाथ जोड़ के कहता है आते ही, भाइयों और बहनों मुझे माफ करना, मैं रावण नहीं हूं। मैंने एक्टिंग जरूर की थी पर मैं रावण नहीं हूं। ठीक समझो मेरे को, हंस क्यों रहे हो फिर? तो इसलिए अपनी जिंदगी को रोल और रियल सेपरेट करो, तब हीरो पार्ट चलेगा। जब रोल को रियल कर देते हैं तब समस्याओं के अधीन हो जाते हैं। रोने के सीन में सच में रोने लग जाते हैं तो लोग कहते ये हीरो नहीं है, छोड़ो कोई और हीरो ढूंढो। ये तो हीरो के बजाय ये तो इस नाटक का बस कोई रिक्शा वाला, कोई ये रेडी वाला, वो छोटा मोटा डंडा बजा के निकल गया, वो पार्ट बजाने वाला है। भीड़ भी तो दिखाते हैं ना फिल्मों में, तो ये भीड़ पार्टधारी है, ये हीरो पार्टधारी नहीं है। हीरो माना जो हर बात में स्पेशल दिखे, अलग चमके, विशेष करे, साधारण ना हो। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है। रोने का भी सीन आया तो खेल खेल में पारो। बाहर से अगर रोना भी दिख रहा है ना, अंदर से लगे खेल कर रहे हैं, दिखाने के लिए रो रहे। वैसे नहीं हम रोते, हम अंदर से खुश है। अगर किसी को डांटना भी पड़ गया, 1 सेकंड अभी इधर बोला, इधर आओ, ये नहीं किया तो दूसरे सेकंड हा 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 हा। नहीं तो क्या होता, इधर किसी को डांटा तो दूसरा जो सब कुछ ठीक है उसको भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो सारा ही रोल खराब कर दिया। क्यों? था रोल, रियल समझ लिया। डायलॉग बोलना था एक्टिंग के लिए, लेकिन अंदर से डिस्टर्ब हो गए खुद कि रावण की ये मजाल, मेरे को गंदा गंदा बोलता है, अभी चखाता हूँ मजा। अरे नहीं, ध्यान रख तुम राम है, मजा तुमको नहीं चखाना है, तेरी पर्सनैलिटी तेरी पावर है। तो यादें ही हमारा बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज सारा दिन रक्षाबंधन के इस पावन दिवस पे याद रखेंगे कि मैं कौन, हीरो पार्टधारी का काम सिर्फ एक्टिंग। समस्या आए, परिस्थिति आए, अधीन नहीं होना, अधिकारी बन करके उसमें रोल प्ले करना।
और अधिकारी हो के ऐसे समझना है जैसे खेल कर रहे हैं, एक्टिंग पूरी हुई, बस खेल पूरा हुआ। बाहर से दिख रहा है भाई किसी ने किसी का है, कोई दुर्घटना हो गई है, वहाँ आप हा थोड़े करोगे, शांत रहोगे, गंभीर रहोगे, पर अंदर से खुशी मेंटेन्ड है, विवेक जागृत है। नहीं तो जहाँ खुशी जाती है विवेक नष्ट हो जाता है, निर्णय गलत हो जाते हैं। अगर खुशी स्टेबल है, स्टेबिलिटी ठीक है, तो निर्णय गलत नहीं जाएंगे। राइट डिसीजन, राइट परख शक्ति, पुण्य होता रहेगा। नहीं तो जहाँ हमने अंदर वो ले ली समस्या, अंदर रोना और दुख ले लिया, तो हम पाप जरूर करेंगे। दुखी व्यक्ति पाप जरूर करता है, जो अंदर से स्टेबल है वो पुण्य करता है। दुखी होगा क्रोध करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, किसी की बद्दुआ ले लेगा, बद्दुआ लगी तो फिर अगले कर्मों में उसका प्रभाव आएगा, भाग्य में प्रभाव आएगा, हमारा रजिस्टर खराब होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कोई भी समस्या हो उसको खेल समझो, बोझ नहीं। खेल समझेंगे तो हंसते हंसते पार करेंगे, बोझ नहीं लगेगा। और जो बोझ ना उठाए वही हीरो पार्टधारी है। तो कौन हूँ मैं? हीरो पार्टधारी आत्माओं को आज राखी बंधेगी, रक्षा का बंधन। रक्षा बंधन माना बाबा रक्षक को साथ रखना, उसको बांध लेना अपने साथ। रक्षक को अपने साथ ऐसा बांध करके रखना जो कोई हमारे से अपवित्रता का कर्म न हो जाए। यह पवित्रता का बंधन। मुरली सुनते हुए भी सब तैयारी करना कि बाबा को मैंने कौन सी अपवित्रता का दान देना। मुख्य बाबा अपवित्रता कहते हैं काम विकार को। अभी तक भी कोई के जीवन में काम विकार ऐसा काम कर रहा हो अगर कि ब्रह्मचर्य चाहे पूरा या पार्शली खंडित होता है, तो बहुत 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 सीरियस सब्जेक्ट समझना है इसको। बड़े भयानक पश्चाताप में चले जाएंगे। इसलिए अपनी पवित्रता को हम 4 टाइम्स अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसके साथ बाकी चारों विकारों का लिंक है ही है। जिसका काम विकार कॉम्प्रोमाइज होता है, लोभी हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा। देह अभिमान के बिना नाम रूप भी नहीं आता। किसी का फिजिकल काम विकार होता है, किसी का मेंटल काम विकार होता है। फिजिकली सेफ रहते हैं, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, किसी का दूसरा जीवन साथी है ही नहीं, तो फिर सप्रेस्ड उनका ब्रह्मचर्य है। लेकिन एक होता है मानसिक विषय भोग। मानसिक रूप से भी किसी के रूप पर प्रभावित होकर के उनके दैहिक स्पर्श में बुद्धि लेकर जाते हैं, वो और खतरनाक। उसमें भी आत्मा की 99% शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। सालों योग लगा लगा के जो पवित्रता जमा की, थोड़े से नाम रूप के संकल्पों से बह जाती है। इसलिए मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, काम विकार से संपूर्ण मुक्त, कामनाओं की आग से मुक्त। काम विकार भी आग है तो उसके बच्चे हैं कामनाएं, वो भी उतनी झुलसाने वाली आग है। तो कामनाएं जो अननेसेसरी, यूं ही दिखावे की, यूं ही दुनियादारी की, एक कामना होनी चाहिए, बाप समान बनो, संपूर्ण बनो, घर चलो, बस। बाकी सब कामनाएं आत्मा की पवित्रता को नष्ट करती है। तो आज राखी बंधवाने तक सब अपनी एक चिट्ठी तैयार करना कि काम विकार का कौन सा रूप कामना के रूप में मेरे जीवन में काम कर रहा है, आज बाबा को संपूर्ण अर्पित कर देना है। वो चिट्ठी के बिना राखी नहीं बंधेगी किसी को, और चिट्ठी कोई आके किसी डब्बे में, लेटर बॉक्स में नहीं डालनी है, अपनी डायरी में अपने पास रखनी है, अपने रिमाइंडर के लिए।
तो जिसके पास भी लिखने का कुछ नहीं लाए होंगे, प्रीति बेन चेक करके उनको देगी। मुरली भी सुनेंगे, सुनते सुनते बाबा की ये खर्ची भी तैयार रखेंगे। हमने देखा बहुत स्थानों पे क्लासेस में राखी बंधवाने आते न, जेब में एक लिफाफा तैयार करके लाते कि खाली हाथ थोड़ी राखी बंधाएंगे, आज तो हमने यज्ञ में जरूर कुछ देना। पूछो कुछ लाए हो हमको देने के लिए? हाँ जी। उतने से तो काम नहीं चलेगा, वो तो चलो फैमिली पार्ट है, आप यज्ञ को मिलजुल के चलाते हो, वो वाली धन की शक्ति होती है। लेकिन वो रक्षाबंधन का गिफ्ट बाबा को नहीं पहुंचता है, ओनली धन से नहीं पहुंचता है। धन एक सब्जेक्ट है, टोटल नहीं। तो टोटल में तो चाहिए विकारों का दान, जिससे बाबा का रियल पेट भरता है। वो तो शिव शंभु है ना, नीलकंठ हमारा जहर पी के राजी होता है। उसको संतुष्ट करने का तो ये तरीका है, अक चढ़ाओ, अक धतूरा, वो उससे राजी होता है। तो इसलिए अभी सब तैयारी करके रखना, दृढ़ संकल्पों की राखी बांधेंगे। ठीक है, ठीक है। सिर्फ रस्म नहीं है, हमारी तो पढ़ाई का सब्जेक्ट है, हमारी तो एजुकेशन का मुख्य सब्जेक्ट है रक्षाबंधन। रोज है हमारी राखी। बाबा पवित्रता से हमारी राखी करता है, पवित्रता से हमें जीवन दान देता है, पवित्रता से युग बदलता है, पवित्रता से हमें देवता बनाता है, पवित्रता का ताज संगम पर मिलता है, फिर धन का ताज सतयुग में मिलता है। तो अभी हम कमा रहे हैं ये वाली धारणाएं सब, इसके बिना फिर जीने का कोई मज़ा नहीं। इसलिए जितना जिसकी मार्जिन हो पवित्रता में कंप्लीट करेंगे। नाम रूप जितनी बात भी ना रहे, किसी की शक्ल सूरत देखूं, विशेषताएं देखूं और उसको दिल में बिठा लूं, मन से स्पर्श करूं, या फिर दिल करे तुम और मैं साथ साथ चेंज करो। नहीं तो ज्ञान योग की शक्तियां जैसे अमृत के घड़े में जहर डाले जा रहे। बच्चों, रक्षा करो अपनी। बाबा पवित्रता की किरणों से बांधता है। ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले बच्चों पर भगवान की जो मदद बरसती है, जो प्यार बरसता है, जो सुख और आनंद देता है, बेमिसाल। ठीक है, तो हम सब कौन? हीरो पार्टधारी, सच्ची राखी बंधवा के घूमने वाले। तब आंतरिक सुख स्टेबल रहता और बाहरी समस्याओं का प्रभाव नहीं पड़ता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर दुख आ रहा है माना अपवित्रता है। कोई भी बातों से दुखी हो रहे हैं और दुख का साइन होता है क्रोध, चिड़चिड़ापन, उदासी, निराशा, अकेलापन। ये आया माना पवित्रता कॉम्प्रोमाइज हुई है कहीं। हमें स्वार्थी बनना है, अपने सुख के अधिकार से वंचित नहीं होना। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की आज हम राखी बांधेंगे। अच्छा जी।